जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। बौद्ध ब्राह्मण, ईसाई ब्राह्मण, सिख ब्राह्मण के बाद अब मुस्लिम ब्राह्मण की बात करूंगा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पूर्वज कश्मीरी पंडित थे। उनके पूर्वज कश्मीर के अनंतनाग के रहने वाले थे और ब्रिटिश लेखक लाइबेन एनातोल ने अपनी पुस्तक पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बड़े भाई व पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को लेकर इसका उल्लेख किया है। कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पूर्वज भी कश्मीरी ब्राह्मण थे। महान गायक तानसेन हो या सारे जहां से अच्छा लिखने वाले इकबाल, इन सभी के पूर्वज ब्राह्मण थे। मैं बात उनकी कर रहा हूं जिनके पूर्वज ब्राह्मण थे और जो हालातों के चलते या तो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए या कन्वर्ट कर दिए गए। आज ब्राह्मण नाम का मुस्लिम समाज में कोई होता है नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इतिहास की बात कर रहा हूं। जी हाँ, जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और सत्यमेव जयते यानी एसटीवी और धर्म बुक को भी देखिएगा। ये आपसे विनम्र अनुरोध है। भारतीय उपमहाद्वीप में मुसलमानों का राज होने से सभी जातियों का कन्वर्जन किया गया। इनमें ब्राह्मण भी शामिल थे। यहाँ तक कि अकबर के समय महान गायक संगीतज्ञ तानसेन के परिवार ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। ब्राह्मण मजबूरी या स्वेच्छा से मुसलमान बने, उन्होंने अपना खुद का अस्तित्व मिटा दिया। माना जाता है कि ब्राह्मण से मुस्लिम बने ब्राह्मणों ने खुद को शेख, सैयद, ख्वाजा आदि कहलाना पसंद किया था। सम्मान के तौर पर इन्हें ख्वाजा भी कहा जाता है। तो अब बात करते हैं मुस्लिम ब्राह्मणों की। मुस्लिम ब्राह्मण यह सुनकर आपको आश्चर्य तो हो ही रहा होगा, परंतु भारतीय उपमहाद्वीप में मुसलमानों में भी जाति भेद है। ये भले ही कहने की बात हो कि इस्लाम में सभी एक हैं, लेकिन भारत में जाति भेद को कोई नकार नहीं सकता। यानी हिंदुओं की तरह मुसलमानों में भी एक जाति व्यवस्था है, जहां अशराफ, अजलाफ और अर्जाल नाम की 3 श्रेणियां हैं। भारत में बाहर से आए लोग अशराफ कहे जाते हैं, जैसे अफगान, अरब, पर्शियन या तुर्क बताने वाले मुगल, पठान, सैयद, शेख आदि शामिल हैं। अशराफ जो शरीफ यानी उच्च शब्द का बहुवचन है, जिसका एक बहुवचन शोरफा भी होता है, जिसमें बाहर से आए हुए अरबी, ईरानी, तुर्की, शेख, सैयद, मुगल, मिर्जा, पठान आदि जातियां आती हैं जो शासक रही हैं। दूसरा है अजलाफ। अजलाफ वे भारतीय जातियां हैं जो कि गैर सवर्ण जातियों से कन्वर्ट हुए थे। इनमें दर्जी, धोपी, धुनिया, गद्दी, फाकिर, हज्जाम, नाई, जुलाहा, कबाड़िया, कुम्हार, कंजरा, मिरासी, मनिहार, तेली आदि शामिल हैं। जिल्फ अजहप्य का बहुवचन अजलाफ है। इसमें अधिकतर शिल्पकार जातियां आती हैं जो अन्य पिछड़े वर्ग में भी आती हैं। और तीसरा है अर्जाल। भारतीय दलित जातियों से कन्वर्ट लोग हैं। इनमें हलाल खोल, वाल्मीकि, हसनती, लाल, बेगी, मेहतर, नट, गधेरी आदि हैं। इसी तरह अर्जाल रजील उनका बहुवचन है जो कि हाशी पर पड़ी जातियां हैं। इनमें अधिकतर सफाई काम करने वाले लोग हैं जो कि हिंदू दलित जातियों के समकक्ष हैं। अजलाफ और अर्जाल को सामूहिक रूप से पसमानदा कहा जाता है। पसमानदा यानी जो पीछे रह गया है, जिसमें मुस्लिम धर्मावलंबियों में आदिवासी, बनगुजर, तड़वी, भील, शेपिया, बकरा, दलित, मेहतर, भक्को, नट, धोबी, हलाल खोर, गोरकन आदि पिछड़ी जातियां, धुनिया, डफाली, तेली, बुनकर, कोली आदि शामिल हैं। इनके अलावा मुस्लिम राजपूत भी हैं। वैसे मुस्लिम राजपूत पर मेरी अलग वीडियो है। उसमें ये अलग बात है कि मुस्लिम राजपूत चाहे भारत में हो या पाकिस्तान, वे आज भी अपना सरनेम हिंदू वाला इस्तेमाल करते हैं। सभी नहीं, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं। वैसे तो पूरी दुनिया के मुस्लिम समाज में नस्ल, जातिवाद, ऊंच नीच किसी न किसी रूप में प्रचलित है। तुर्की में काली पगड़ी केवल सैयद ही बांध सकता है। यमन के अखदाम जो सफाई कर्मचारी होते हैं, उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार आम बात है। तुर्की में तुर्क जनजाति, सऊदी अरब में अरबी बद्दू और ईरान में सैयद जाति का सत्ता पर कब्जा रहता है। अफगानिस्तान की मौजूदा सत्ताधारी जो तालिबान सरकार है, उसमें पख्तून पठान का वर्चस्व है।
बहरहाल बात करते हैं मुस्लिम ब्राह्मणों की। यह सब मैंने इसलिए बताया कि जो मुसलमान कहेंगे कि वीडियो में कमेंट भी करेंगे कि मुस्लिम में कोई जाति नहीं होती है, देखने में यह जरूर लगेगा, लेकिन उन्हें भारत में उन पसमानदा लोगों को याद करना होगा जो कि आरक्षण की मांग कर रहे हैं। और बहुत से ओबीसी जो जातियां भारत में हैं जिनको आरक्षण मिला है, उसमें मुस्लिम जातियां भी शामिल हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बात सिर्फ उन ब्राह्मण लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने बाद में इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, और उनके वंशज आज किस हालत में हैं, कौन है, यही मैं बता रहा हूँ। यानी मुस्लिम ब्राह्मणों से मेरा तात्पर्य उन लोगों से है जिनके पुरखों ने मजबूरी या स्वेच्छा से हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया था। इस श्रेणी में तानसेन का नाम भी शामिल है, जो कि महान गायक थे। ब्राह्मण परिवार में जन्मे तानसेन ने बाद में इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। मुगल काल में अकबर के नवरत्नों में एक थे तानसेन। वे शास्त्रीय संगीत के एक महान संगीतज्ञ थे, गायक थे। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। वैसे उनके इस्लाम ग्रहण करने के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन एक प्रमाण यही मिलता है कि जब उनका अंतिम संस्कार किया गया था तो वह मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार उनको दफनाया गया था, जिसे पता चलता है कि इस महान संगीतकार गायक ने एक समय में इस्लाम धर्म अपना लिया होगा। हालांकि कुछ स्रोतों का दावा है कि उनके अंतिम संस्कार में हिंदू परंपरा का पालन किया गया था। हालांकि उन्हें दफनाया गया था, लेकिन हिंदू समाज में समाधि भी होती है। लेकिन यह सत्य है कि उनके वंशज मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गए थे। दरअसल जिन ब्राह्मणों को अपना धर्म बदलना पड़ा, उन्होंने इसके कोई प्रमाण नहीं छोड़े। कोई सैयद बन गया, कोई शेख बन गया, कोई ख्वाजा। जिस तरह मुसलमान बने बहुत से राजपूतों ने अपने सरनेम बनाए रखे, वैसा संभवतः ब्राह्मणों ने नहीं किया, क्योंकि ब्राह्मण हिंदू सरनेम वाले मुसलमान नहीं मिलते हैं। हो सकता है कोई हो, लेकिन कम से कम सोशल मीडिया में दिखते नहीं हैं। बहरहाल बात करते हैं पाकिस्तान की। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान में इस समय ब्राह्मणवंशी मुसलमान राज कर रहा है। शहबाज शरीफ और उनसे पहले उनके भाई नवाज शरीफ प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नवाज शरीफ की पत्नी कलसूम भट्ट भी कश्मीरी पंडित वंशी हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला कई बार इस बात का उल्लेख कर चुके हैं कि वे मूलतः कश्मीरी पंडित हैं। फारूक खुद को सारस्वत ब्राह्मण बताते हैं। इसी तरह अल्लामा इकबाल के पूर्वज भी कश्मीरी पंडित थे। अल्लामा ने अपने शेर व शायरी में कई जगह यह उल्लेख किया है कि उनकी जड़ें पंडितों से जुड़ी हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान जैसा गीत की रचयिता इकबाल ने हालांकि बाद में तराना-ए मिल्ली लिखा था और गाने लगे थे, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। इकबाल का पूरा नाम मोहम्मद इकबाल मसूदी था। इकबाल के पूर्वज ब्राह्मण थे। इकबाल ने खुद अपनी कविता में जिक्र किया है कि वे ब्राह्मण परिवार से थे। इकबाल के दादा का नाम कन्हैया लाल और पिता का नाम रतन लाल था। रतन लाल ने बाद में इस्लाम धर्म अपना लिया था और अपना नाम नूर मोहम्मद रख लिया था। इकबाल ने ही भारत विभाजन और पाकिस्तान के विभाजन का विचार सबसे पहले दिया था। कश्मीर में बहुत से मुसलमान हैं जो आज भी पंडित या बट या भट्ट टाइटल लगाते हैं। कश्मीरी लेखक मोहम्मद देन फौक की पुस्तक कश्मीर कौम का इतिहास में पंडित शेख नाम के अध्याय में लिखा है कि कश्मीर में इस्लाम आने से पहले सब हिंदू ही थे। इनमें हिंदू ब्राह्मण भी थे, दूसरी जातियों के लोग भी थे, लेकिन ब्राह्मणों में से एक ऐसा वर्ग भी था जिनका पेशा पुराने जमाने से पढ़ना और पढ़ाना था। इस्लाम कबूल करने के बाद इस वर्ग ने पंडित टाइटल को शान के साथ कायम रखा, इसलिए ये लोग मुस्लिम होने के बावजूद अब तक पंडित कहलाते हैं। कश्मीर में पंडितों की तरह मुसलमान भट्ट भी सरनेम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हुसैनी ब्राह्मण भी हैं। ये पंजाब क्षेत्र के मोहयाल ब्राह्मण समुदाय के भीतर एक संप्रदाय है। मोहयाल समुदाय में 7 उपगोत्र शामिल हैं, जिनमें बाली, भीमवाल, चिब्बर, दत्त, लाऊ, मोहन और वैद्य हैं। हुसैनी ब्राह्मण मोहयाल समुदाय के लोग हिंदू और मुसलमान दोनों में होते हैं। आज मौजूदा कालखंड में हुसैनी ब्राह्मण अरब, कश्मीर, सिंध, पाकिस्तान, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली और भारत के कई हिस्सों में रहते हैं। वे शिया मुसलमानों की तरह मुहर्रम के दिन हुसैन की शहादत के गम में मातम और मजलिस करते हैं। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता और केंद्रीय मंत्री रहे सुनील दत्त भी हुसैनी ब्राह्मण परिवार से थे, जिनका पुत्र संजय दत्त अभिनेता है। और अंत में एक और बात,
मुसलमानों का दावा है कि भारत में पहला मुस्लिम राजा पेरुमल चेरामन जो ब्राह्मण से मुसलमान हो गया था। यह लंबी कहानी है और यह दावा कितना सत्य है इस पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, लेकिन अभी बात सिर्फ उन लोगों की जो ब्राह्मणों से मुसलमान बन गए थे। इस तरह की लंबी सूची है लोगों की जो ब्राह्मण से मुसलमान बन गए थे। तो यह थी मुसलमान बने ब्राह्मणों की गाथा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊँगा नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।